नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ तलबा इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हमें मस्जिद के बाबरकत माहौल के अंदर मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। इस पर जितना ही अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि यहाँ इस दफ़ा हमारे अज़ीज़ तलबा इकराम मौजूद हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ याद कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए आयत पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तलबा इकराम को कुरान पाक सही मानों में तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक संभालने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये वो तलबा इकराम हैं कि जिनके बारे में आता है कि जब ये घर से दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते इनके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते इनके पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह की जो नूरी मखलूक है, क्योंकि ये वो तालीम हासिल करते हैं जो सबसे आला तालीम है। ये कौन सी तालीम है? जो सबसे आला तालीम है, ये वो मासूम बच्चे वो हासिल करते हैं। दुनिया की जितनियाँ भी डिग्री ले लें जो असरी तालीम से आरास्ता हैं, उन डिग्रियों का इनकार नहीं है, हम मुनकर नहीं उस तालीम के, लेकिन वो तालीम उस वक्त तक काम आएगी जब तक हमारी आंखें खुली हैं। जब आंखें बंद हो जाएंगी, मौत का फ़रिश्ता दबोच लेगा, तो वो डिग्री की हुक्कत हैसियत ख़त्म हो जाएगी, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो डिग्री दुनिया के असबाब के लिए है। किसके असबाब के लिए? दुनियावी असबाब के लिए डिग्री वो हम हासिल करते हैं या हासिल की है। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पाक ये मासूम बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर हिफ्ज़ याद करते हैं और अपने सीने के अंदर अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक 30 पारे कुरान पाक के महफूज करते हैं और रहेंगे। ये नहीं कि हिफ्ज़ करने के बाद उसको भुला दें, फिर दुनियादारी में पड़ जाएं, कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दें। जब कुरान पाक को पढ़ना हम छोड़ देते हैं तो कुरान पाक क्या होता है? भूल जाता है। ये वो अल्लाह का कलाम है जो पाक जगह पर महफूज होता है। किस जगह पर? पाक जगह पर। अब कुरान पाक अलमारी में रखा है, तो यहाँ अगर किसी नापाक जगह पर कुरान पाक को रखते हैं तो हर मुसलमान, चाहे जितना बड़े से बड़ा फास्को फाजिर क्यों ना हो, जालिम क्यों ना हो, दीन से दूर क्यों ना हो, लेकिन वो कहेगा कि भाई ये नापाक जगह है, कुरान पाक उठाकर पाक जगह पे रखो। अगर कुरान पाक के गिलाफ को नापाक गिलाफ लपेट दिया जाए तो वो क्या कहेंगे लोग कि इस गिलाफ को उतारे, चूँकि अंदर अल्लाह की कलाम है, अल्लाह की किताब है, इसको पाक चीज़ के अंदर लपेटना है हमने। तो इसी तरह अज़ीज़ तलबा इकराम कि जब हमारा सीना पाक होगा, ये जो लोथड़ा है, दिल है, अगर ये गुनाहों से महफूज होगा, पाक होगा, तो ये कुरान पाक अंदर महफूज रहेगा। अगर हम कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद हम गुनाहों में पड़ जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे और दीगर गुनाहों के अंदर मशगूल हो जाएंगे, उसमें मुब्तला हो जाएंगे, तो याद रखो ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत हमसे छिन जाएगी। तो इसलिए ख़ुसूसन तलबा इकराम के लिए जो कुरान पाक हिफ्ज़ याद कर रहे हैं, इस कुरान पाक को हमने याद भी करना है, महफूज भी रखना है और सारी ज़िंदगी इसको महफूज रखना है। क्या करना है? सारी ज़िंदगी। ये तब महफूज होगा जब हमारा सीना पाक होगा, हमारी निगाहें पाक होंगी,
हमारा दिमाग पाक होगा, हमारा दिल पाक होगा, हमारी सोचें पाक होंगी। और फिर ये वालिदैन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि बच्चे को हिफ्ज़ कराने के बाद फिर उस बच्चे की तरबियत करनी है, बच्चे को कुरान पाक के साथ जोड़ के रखना है। वो फिर वालिदैन की तरबियत है, वालिदैन पर फ़र्ज़ हो जाता है। वो पहले तो वालिदैन ने मेहनत करके कुरान पाक हिफ्ज़ याद करवा लिया, याद करने के बाद बच्चा स्कूल में दाखिल हो गया, मोबाइल उसके पास आ गया, नमाज से गया, लिबास उसका अंग्रेज़ी, सारा सिस्टम ही आउट हो गया। तो फिर क्या होता है, न तितर है न बटेर है, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना वो हाफिज है, बस स्टैंप लग गई कि जी हाफिज साहब हैं। और अब पता चला कि हाफिज साहब ने तो पूरी ज़िंदगी में कोई मुसल्ला ही नहीं सुनाया, कुरान पाक सुनाया ही नहीं है, कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। अब कई फैमिलियां मेरे पास आती हैं, ये जी हमारा बेटा हाफिज साहब हैं जी। अब वो बताते हैं तो पता चलता कि हाफिज कुरान है, ना उसका लिबास हाफिजों वाला, ना सर पे टोपी, ना मुंह पे दाढ़ी और अंग्रेज़ी बाल, यानी कि सर से लेकर पाँव तक एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम देख के कहें ये हाफिज साहब हैं। मेरे भाई, यूनिफॉर्म की बड़ी कदर होती है, वर्दी की बड़ी कदर होती है, बड़ी इज्जत होती है। आज अगर एक पुलिस ऑफिसर बावर्दी है, वो तो सब पहचानते हैं, एक आम सिपाही अगर वो बावर्दी है तो हर बंदा उसके गिरेबान पे हाथ डालता हुआ डरेगा। वो कहेगा भाई ये पूरा महकमा इसके पीछे है, अगर इसका गिरेबान फाड़ा, थप्पड़ मारा तो हम पे केस हो जाएगा, क्योंकि उसकी वर्दी की इज्जत है। इसी तरह बड़ा ऑफिसर अगर बगैर वर्दी के यूनिफॉर्म के आ जाए, उसको जब देखेंगे वो कहे जी मैं तो एसएसपी हूँ, मैं तो आईजी हूँ, लोग कहेंगे पागल सब यही कहते, मारो इसको पकड़ के। तो इसलिए जब आपकी यूनिफॉर्म होगी, वर्दी सही होगी, तो उस वक़्त आपको तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं होगी हाफिज साहब ने, क्योंकि सबसे सरदार क्या है इंसानी जिस्म का? सर है। क्या, कौन सा सरदार है? सर है। ये इंसानी जिस्म का क्या है? सरदार है। सादे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूं, ये सरदार है। जब इस सरदार के ऊपर अंग्रेजी बाल होंगे, सुन्नत के मुताबिक बाल नहीं होंगे, तो सबसे पहले नौसत इधर से शुरू होगी, सबसे पहले नौसत इधर से ही शुरू होगी, क्योंकि अंग्रेजी बाल हैं, उसकी अपनी नौसत है। अगर हम एक तरह के सिंपल बाल सादे कटवाएं और हर तरफ एक जैसे बाल होने चाहिए, तो मेरे भाइयों उसकी अपनी बरकत होंगी। उसके बाद सर पर टोपी रखनी चाहिए, सर नंगा ना हो, उसकी अपनी बरकत है। फिर लिबास हमारा सुन्नत के मुताबिक हो, उसकी अपनी बरकत है। फिर उसके बाद जब जवान होगा हाफिज, चेहरे पर दाढ़ी मुबारक होगी, मुबारक चेहरे पर मुबारक दाढ़ी वाला अमल होगा, तो मेरे भाइयों इसकी अपनी बरकत है। जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के उस्तरे से या रेजर से हम मुंह साफ करते हैं, ये वो मुंह है कि जो मुंह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, सहाबा इकराम और जितने ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह, वलीउल्लाह जिनको हम मानते हैं अल्लाह के वली हैं जी, मेरे भाइयों किसी के चेहरा ऐसा नहीं था जिस चेहरे पर दाढ़ी मुबारक की सुन्नत न हो। जब हम इस दाढ़ी को सुबह उठकर रेजर से या उस तरह से या मशीन से इसको लगा के काट के नाली के अंदर फेंकते हैं, तो फिर हम कहते हैं या अल्लाह खैर खैर तो नहीं होगी। इसलिए हमने सुन्नत के मुताबिक लिबास देखना है, सर पे सुन्नत के मुताबिक बाल रखने हैं, और जब बड़े होंगे तलबा इकराम फिर चेहरे पर दाढ़ी रखनी है। ऐसे हिफ्स का कोई फ़ायदा नहीं है कि 4-5 साल वालिदैन का भी वक्त ज़ाया किया, कारी साहब का भी वक्त ज़ाया किया, उसके बाद न तितर न बटेर, पता ही नहीं, ना नमाज का पता है, ना कुरान पाक का पता है, ना ये पता कि रमज़ान मुबारक आ रहा है तो हमने कुरान पाक सुनाना है। एक यहाँ बच्चा हमारे पास से हाफिज हुआ,
तो मैंने उसको वालिदैन को बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा 4-5 माह आप दे दें, सिर्फ कितने महीने, 4-5 माह दे दें, इसको स्कूल में दाखिल ना करवाएं, इसकी गिरदान हो जाएगी, मुसल्ला सुनाएगा, आपके लिए सदका जारिया रहेगा और सारी उम्र मुसल्ले की तरतीब रखें। उनके वालदा नहीं जी, वालिद नहीं जी, नहीं, हमने तो स्कूल पढ़ाना है इसको। एक दिन यहाँ बाज़ार में उसके वालिद साहब मिल गए, मैंने कहा क्या हाल है जी, ठीक है। मैंने कहा सुनाओ बेटे का क्या हाल है, हाफिज़ साहब का। वो ठीक है जी माशाल्लाह। क्या पढ़ रहा है, M.Com कर रहा है। तो मैंने कहा आपको मुसल्ला सुनाया इन सालों में? कहते नहीं जी। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। M.Com तो हो जाएगा, लेकिन जिस मकसद के लिए उसको हाफिज बनाया था, इतनी मेहनत की थी, वो सारी मेहनत गारत हो गई। अब वो सारी उम्र के लिए फारग है, स्टैम्प तो लग गई उस पर कि ये हाफिज साहब हैं, लेकिन वो कुरान पाक से फारग हो गया। इसकी अपनी नहुसत होती है। तो इसलिए अजीज़ तलबा इकराम, मेरे बुज़ुर्गों, हमने कुरान पाक को पढ़ना भी है, याद भी करना है। बहुत सारे लोग मुझ जैसे हैं जो रमज़ान मुबारक में तो 3-3, 4-4, 5-5 कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक से लेकर आज 8-9 माह के अंदर हमने कितने दफ़ा कुरान पाक ख़त्म किया है। ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है कि हमें कुरान पाक को वक्त देना चाहिए। ये वक्त इतना कीमती है कि दोबारा हाथ नहीं आता। एक एक लम्हा जो गुजर रहा है, ये कब्र के करीब हमें कर रहा है। अफ्रीकी ममालिक में जाने का इत्तेफाक होता है तो वहाँ पर इतनी वक्त की कदर है कि शाम 5 बजे के बाद जाओ तो बाज़ार सारे बंद होते हैं। वो मुसलमान है या ईसाई है, बाज़ार बंद। क्यों? कि जी सुबह हमने बाज़ार जल्दी दुकानें खोलनी है। हदीस शरीफ में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त रिज़्क़ तलाश करो। मेरी उम्मत, सुबह का वक्त खैर का वक्त होता है, खैर की तलब हासिल करो, रिज़्क़ तलाश करो। लेकिन हम फजर की नमाज, तहज्जुद तो क्या, फजर की नमाज भी नहीं पढ़ते खैर से, इसलिए कि रात को सोने का मामूल 12-1 बजे है। जो इंसान रात 10 बजे सो जाता है, एक साइंस भी कहती है रात को जल्दी सोवो, क्योंकि जिस्म की रिपेयरिंग होती है, सिस्टम है एक, तो वो रिपेयरिंग तब होगी जब आप रात जल्दी सोएंगे। और आज से 1400 साल पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि इशा के बाद मजलिस नहीं है। क्या इरशाद फरमाया? इशा के बाद मजलिस नहीं है। साइंस कहती है कि 10 बजे इंसानी बॉडी की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, सुबह तक होती है, तहज्जुद के बाद टाइम तक। तहज्जुद का टाइम उठो, फिर नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने तक हमें नहीं सोना चाहिए। बहुत बड़ी नहुसत होती है कि जो इंसान सूरज निकलने तक सोता है, उठते ही नहीं हम तो। कई लोग ऐसे हैं, कई माँ उन्होंने फजर का, सुबह का सूरज नहीं देखा, सुबह की किरणें ही नहीं देखी, होती कैसे हैं? और जी हम तो कई अरसे से सुबह लेट उठते हैं जी। साहिवाल के अंदर एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, उनके घर जाना हुआ, दोस्त था मेरा, उनका बेटा, क्लास फेलो था मेरा बचपन का। मैंने कहा शाह साहब किधर हैं? उसके वालिद साहब बाहर बैठे हुक्का पी रहे थे। तो कहते वो अंदर सोया होगा। खैर उन्होंने अपने किसी नौकर को बुलाया कि उसको उठाओ, मिलने आए हैं। 10 साढ़े 10 का टाइम था सर्दियों का। वो आंखें बलता हुआ बाहर आया। मैंने कहा पीर साहब आप उठे नहीं? शाह साहब है माशाल्लाह। कहता फिक्र वाली बात है, जो बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी वाली बात है। कहता मुझे किसी ने बताया नहीं कि सूरज निकल गया, तो मैंने रज़ाई से मुंह बाहर निकाला नहीं। सब कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद होना कोई मानी नहीं रखता अमाल के सामने, वो एक अरसे से मामूल है। नमाज भी गई, वालिदैन मुजरम हैं, बच्चों क्यों नहीं उठाते? तो इसलिए मेरे भाइयों, सुबह फजर की नमाज वक्त पे पढ़नी है और सूर्य निकलने तक जागना है। वो खैर व बरकत का टाइम है, रिज़्क़ हासिल करने का टाइम है, रिज़्क़ तलब करने का वक्त है। अगर हम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का क्या मामूल था, सुबह के वक्त बिजनेस शुरू करते थे,
ज़ोहर तक बिजनेस से फारग हो चुके होते थे। ज़ोहर, फिर कैलूला, फिर असर की तैयारी, फिर मगरिब की तैयारी, फिर ईशा की तैयारी। मगरिब के बाद खाना, या मैदान जंग में है तो मैदान जंग है, अगर मैदान जिहाद में है, वरना ईशा के बाद फौरी सोने का मामूल था। हमारा सारा निज़ाम ही उलट है। 11 बजे मार्केट बंद की, दुकान बंद की, 12 बजे खाना खाया, घर पहुंचे सारा जहर अंदर, खाना खाते ही सो गए। तो डॉक्टरों की मौजें, बीमारियां, फिर हम कहते कोलेस्ट्रॉल है जी, बीपी हाई हो गया जी, ये हो गया जी, शुगर होगी, फलां हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। जब इतना खाओगे, 1.5 लीटर की पेप्सी पियोगे तो फिर बीमार नहीं होने तो क्या होना है। जो शख्स जल्दी खाना खा के फारग होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी बीमार नहीं होता। वो खाना हजम हो जाता है, और खाना भी उतना खाओ जितनी ज़रूरत है, ठोंसना नहीं चाहिए हमें। हम हर खाना आखिरी खाना समझ कर खाते हैं। दावत पे चले जाएं फिर तो पागल हो जाते खाना देख के। हम कहते हैं कोई चीज़ बच ना जाए, सांस की जगह भी ठोंसना चाहिए हमें, सांस भी ना आए। मेरे भाइयों, जितनी जिस्म को ज़रूरत है उतना फ़ायदा है, उतनी मिक़दार में खाने का फ़ायदा है। चाहे मटन हो या हिरन का गोश्त हो या फिश हो, कुछ भी हो। ज़्यादा ठोंसेंगे फुजला बन के निकल जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान देगा वो। तो इसलिए मेरे भाइयों, वक्त की हमने कदर करनी है, कुरान पाक की कदर करनी है, वक्त की भी कदर करनी है। अगर वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। वक्त ने गुजर जाना है, और बड़ी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, और हमें कहाँ लेके जा रहा है? मौत की तरफ, कब्र की तरफ। परसों एक बुजुर्ग मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैंने कहा जी कितनी उम्र है? माशाअल्लाह। पता नहीं 68 साल के 60 साल बताई। मैंने कहा मज़ीद कितना ज़िंदा रहना चाहते हैं? कहते कुछ पता नहीं, अभी बहुत आ जाए। तो मैंने कहा नमाजों की क्या तरतीब है? कहते सिर्फ जुमा पढ़ता हूँ, सिर्फ जुमा पढ़ता हूँ। मेरे भाइयों, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज की माफ़ी नहीं है। सूरह मुदस्सिर उठा के देखें, उसकी तफसीर पढ़ें, अल्लाह पाक ने क्या लिखा है। जहन्मियों से कहेंगे कि तुम्हें क्यों डाला? वो कहे जी हम नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए अल्लाह ने जहन्नम में डाला है। हराम हलाल इतना दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, आलिम बनना फ़र्ज़ नहीं है। आलिम बनोगे तो बहुत बड़ी बात है। आलिम तो अंबिया के वारिस हैं। कौन है? अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। आलिम अंबिया के वारिस हैं। कोई आलिम बन जाए तो बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। इसलिए कि एक जाहिद है, आबिद है, वो 1000 साल पूरी रात इबादत करता है, और आलिम इशा पढ़ के दर्स दे के सो जाता है। उस आलिम की रात उस आबिद जाहिद से अफजल है। इतनी बड़ी शान है आलिम की। लेकिन आलिम हो, उलमाए सू से तल्लक ना हो, हक बात कहने वाला हो। लेकिन इतना इल्म जानना है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि हराम हलाल क्या है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज के बाद हमने क्या करना है कि हमारे सर के बाल कोशिश करें पूरी 100% कि इस्लाम के मुताबिक हों, एक जैसे बालों की कटिंग हो। आजकल अजीब अजीब कटिंग आ चुकी है। ये जो हमारे भाई सैलून वाले हैं, हजाम हजरात हैं, बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, अजीब व गरीब बालों की कटिंग। इसलिए हमने सबसे पहले जो बॉडी का सिरदार है, पूरे जिस्म का सिरदार, वो कौन है? सर है। सर से इस नहुसत को उतारना है। बाल एक जैसे हों, जितने मर्जी जुल्फे रखें, कौन मना करता है आपको, लेकिन चारों तरफ बाल एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद लिबास हमारा सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद चेहरा हमारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के मुबारक होना चाहिए, कि जैसा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा था वैसे ही हमारा चेहरा होना चाहिए, आपके चेहरे के मुताबिक। देखो एक बात सुनो, अब अगर इसी वक्त मौत आ जाए, हम गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं,
इसी वक्त मौत आ जाए तो मेरे भाइयों कौन बचाएगा कब्र के अंदर? कोई नहीं बचा सकता। ये अभी कल, ये 2-3 दिन पहले कराची के अंदर एक टिकटॉक जो ये नहुसत है, इसकी कोई बहुत बड़ी स्टार थी, दोस्त बता रहे थे, वो कत्ल हो गई। वो जब एक वीडियो डालती थी 6-6 लाख उसको देखने वाले लोग होते थे, लाखों लोग, और खूब पैसा कमा रही थी, बड़ा नाम था उसका। लेकिन जब कत्ल हुई 12 घंटे तक अस्पताल में की, उसको लेने नहीं आया। घर वालों ने इनकार कर दिया, उनके हमारी नहीं है, पता नहीं कौन है ये। वो किधर गए सारे उसके जो मानने वाले थे, फैन उसके कहां गए, जो उसको देखते थे, खुश होते थे? अब वो क्या अल्लाह को जवाब देगी, वो अल्लाह ही जानता है, मुमकिन हमसे बेहतर हो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े स्टार दुनिया से चले जाते हैं तो मेरे भाइयों कोई पूछने वाला नहीं होता उनको। आमाल कब्र के अंदर आमाल ही काम आएंगे। हराम हलाल की तमीज़, गुनाहों से बचना, नेकी करना, हम जलवत में गुनाह करें या खलवत में बंद कमरे में करें, अल्लाह तबारक व तआला की वो आंख, जो आंख आसमान से लेकर जमीन तक देख रही है, ये आंख तो मट्टी की आंख है, कैमरे की आंख तो कंप्यूटर की आंख है, वो खराब हो सकती है, ये मट्टी की आंख बंद हो सकती है, लेकिन वो आंख जो आसमान से जमीन पर देख रही है, जो हर जगह मौजूद है, मेरे भाइयों उस आंख से कैसे बच सकते हैं? और ये जो किरामन कातिबीन अल्लाह ने, ये जो फरिश्ते बिठाए हुए हैं कंधों पर, जो हम लफ्ज निकालते हैं, जो गुनाह करते हैं, तो ये मेरे भाइयों लिखते हैं। खैर इधर है, शर इधर है। सीधे हाथ पे कौन से फरिश्ते हैं? खैर वाले हैं। और इधर जो हम बक बक करते हैं, फाश गोई, मुगल्लज़ात बकते हैं मुंह से, हम गालियां देते हैं, गंदे लतीफे सुनाते हैं एक दूसरे को हंसाने के लिए, तो मेरे भाइयों ये फरिश्ते फिर नोट करते हैं कि वो कहते हैं जी फलां बंदा तो महफिल की जान है, वो तो मजलिस की जान है, लेकिन उसको नहीं पता वो जो झूठ और जो लताइफ, जो गंदगी, जो मुगल्लज़ात मुंह से बक रहा है, उसका जवाब भी देना होगा। इसलिए मेरे भाइयों दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी, आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये वो सादी बातें हैं, बुनियादी बातें हैं जो हमारा इस वक्त, जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारे हर घर की ज़रूरत है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें अमल की तौफीक दे देंगे। और एक दुआ जो सबसे अहम है, हर नमाज में दुआ किया करें कि या अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमा दे। क्या दुआ करनी है? कि या अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमाना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परचम के नीचे हम रहें, हौज़े कौसर में वहाँ मुलाकात हो। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में, अल्लाह अपने मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाल दें। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत है, बड़ी बड़ी कुतुब मौजूद हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाज़ार से लाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत की कुतुब हैं वो लेके आए, उसका मुताला करें कि आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी कैसी होती थी। जब आज तो हमें पता ही नहीं है हमारे नबी की सीरत क्या है, सूरत कैसी थी, सीरत कैसी है। बड़े बड़े उलमाए कराम ने इस पर कलम उठाई, लिखा है। कई कई 100 सफ़हात की किताबें मौजूद हैं। उस सीरत की किताब को जहां हम दीगर खर्चा करते हैं, हमारे भारी अखराजात हैं, वहाँ पर हमें सीरत की किताब हर घर के अंदर होनी चाहिए। हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उन्होंने सीरत पर लिखा है। वो किताब हर घर के अंदर होनी चाहिए और हमारे मुताले के अंदर होनी चाहिए। वालिदैन बच्चों को पढ़ के सुनाएं कि भाई प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सीरत थी, हमने भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है। बच्चों को पता ही नहीं, वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। जब बच्चों को वक्त नहीं देंगे फिर बच्चे बिगड़े या जो मर्जी करें, फिर हमें शिकवा नहीं करना चाहिए उन पर। आज ही एक अम्मा आई अपने बेटे को लेके, ये जी बिल्कुल बिगड़ गया है बच्चा, ये है तो वो है तो ये तो कहना भी नहीं मानता, मेरे गले
आगे आगे मुझे अजीब व गरीब अल्फाज कहता है, मैं कह नहीं सकता। मैंने कहा बाजी ये तो अभी अजीब व गरीब, कल को गिरबान पकड़ कर बालों से घसीटेगा आपको। क्यों? मैंने कहा ये कितनी देर मोबाइल देखता रोज़ाना? वो जी ताया जी ने मोबाइल लेके दिया, अब्बा तो फौत हो गए इनके। तो मैंने कहा ताया ने जब मोबाइल लेके दिया है तो फिर इंतज़ार करो उस वक्त का, तुम्हें बालों से पकड़ के घसीटेंगे। एक तरफ ये हम सारे एसी लगा के चला दें और सारी विंडो दरवाजे खोल दें, बताओ कूलिंग रहेगी मस्जिद में या नहीं रहेगी? कूलिंग नहीं रहेगी। जब एक तरफ हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा मुसलमान बने, अच्छा बच्चा बने, पढ़ने वाला बने, फिर वो रात को 4 घंटे मोबाइल देखे, 5 घंटे बंद कमरे में, उसको सारी सहूलत है वाईफाई की, फिर हम शिकवा क्यों करते हैं? अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के कोई ये कहे कि या अल्लाह खैर, मेरे भाइयों खैर नहीं होगी। इसलिए मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना इस पर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।